Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So आज मैं काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरी तबीयत जैसे आपको पता है आवाज़ नहीं निकल रही है, काफ़ी ख़राब है। और ये वीडियो मेरे को शूट करनी थी, 2-3 दिन से डिले हो रही थी, तो मैंने सोचा आज शूट कर लेते हैं। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि क्या होने वाला है। तो आज इस चैनल पे होने वाला है फर्स्ट Q&A व्लॉग। तो मैंने 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, तो मुझे वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं स्किन केयर के रिलेटेड, लाइफ के रिलेटेड। तो मैंने सोचा एक व्लॉग शूट कर लेते हैं। तो मैं अपने फ़ोन से शूट कर रही हूँ और जो सारे क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं नोटबुक में। और थोड़ी सी आवाज़ बड़ी भारी भारी सी हो रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है ये, एक कॉम्प्लीमेंट है कि हे शब्दा, पहले तो मैं बता दूं मैं आपकी गेट रेडी विद मी और स्किन केयर टिप्स की ह्यूज फ़ैन हूँ। थैंक यू सो मच। ऐसा लोग बोलते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं कि स्किन केयर और ड्रेसिंग सेंस टिप्स के लिए बहुत अच्छा लगता है देख के आपकी वीडियोस, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। सेकंड है आपकी वीडियोस बहुत हेल्पफुल लगते हैं, थैंक यू सो मच। कि मैं आप लोगों की किस तरह से हेल्प कर पा रही हूँ, तो उस चीज़ के लिए बहुत सारा थैंक यू। फिर है योर मिनिमल मेकअप लुक फ्रेश, ओके, योर मिनिमल मेकअप लुक फ्रेश ऑलवेज, हाउ डू आई फील सो कॉन्फिडेंट इन माई ओन स्किन। ओके, सो मेरा जो मिनिमल मेकअप लुक है उसके लिए थैंक यू, आप लोगों को अच्छा लगता है। एंड है कि हाउ डू आई फील सो कॉन्फिडेंट। देखो, सबकी अपनी अपनी स्किन होती है, किसी की फेयर होती है, किसी की, सबका अपना अपना कॉम्प्लेक्शन होता है। मेरी ब्राउन स्किन है एंड मैं अपनी स्किन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। पहले मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी स्कूल के टाइम पे, बट अब मुझे पता है मेरी ये स्किन है, मेरी ये स्किन टोन है, मेरे स्किन पे ये मेकअप जाएगा। सबका अपना अपना स्किन टोन होता है और सबको अपने स्किन को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर वो अपनी स्किन को लेकर ही कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो वो अपने आप को फिर किसी चीज़ में पॉजिटिविटी नहीं ला पाएगा। सबसे पहले तुम्हें अपनी स्किन को लेकर ही वो रहना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। चाहे फेस पे पिंपल्स हो या फिर कोई एक्ने हो, कुछ भी हो, कॉन्फिडेंट रहो अपनी स्किन को लेकर। हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लोग जैसे करते हैं, बहुत इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे वीडियो होती है रंग गोरा करने के लिए कोई क्रीम, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो स्किन होती है हमारी, यही हमारी स्किन होती है। इसको हम कैसे भी चेंज नहीं कर सकते हैं, बस इसकी केयर कर सकते हैं स्किन केयर से। बाकी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो अपनी स्किन है, जो अपने फीचर्स हैं, उसको लेके कॉन्फिडेंट रहो तो लाइफ बहुत स्मूथ जाएगी। ओके, इसके बाद आता है एक, व्हाट आर द 3 मस्ट हैव प्रोडक्ट्स फॉर अ सिंपल स्किन केयर रूटीन। ओके, जो 3 प्रोडक्ट्स है वो सबसे पहले फेस वॉश, फेस को क्लीन करो, उसके बाद मॉइस्चराइज़र, स्किन को मॉइस्चराइज रहनी चाहिए, और लास्ट लिप बाम। ये 3 चीज़ें तो होनी चाहिए ताकि हमारी स्किन क्लीन भी रहे, मॉइस्चराइज भी रहे और लिप्स की भी केयर होती रहे। तो ये चीज़ तो होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ले लेते हैं एक नॉर्मल क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स क्या ही कह सकते हैं, अभी तो कुछ नहीं है। अभी मैं यूट्यूब कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, तो अभी ऐसा कुछ है नहीं प्लान। मेरे को यूट्यूब को ही ग्रो करना है ज़्यादा, यही प्लान है फ़िलहाल तो मेरा अभी। ओके, नेक्स्ट है बेस्ट ट्रिप ऑफ योर लाइफ। ओके, मेरी अब तक की ट्रिप, मैं वृंदावन गई हूँ, मैं खाटू श्याम गई हूँ, मैं मनाली गई हूँ। और अगर मेरी बेस्ट ट्रिप देखा जाए तो ये अभी जो 2025 में मैं खाटू श्याम गई थी, वो मेरी बेस्ट ट्रिप थी। तो दैट्स ओके। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन ले, एक सेकंड मैं टिक कर देती हूँ कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन ले लिए, वरना मैं भूल जाऊंगी, क्योंकि मैं सीक्वेंस वाइज नहीं ले रही हूँ, मैं ऊपर नीचे क्वेश्चन ले रही हूँ। ओके गाइज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कभी कंटेंट शूट करने का मूड ना हो तो हाउ डू यू मैनेज दैट डे। देखो, अगर जब मेरा कंटेंट शूट करने का मूड नहीं होता है ऑब्वियस सी बात है, रोज़ रोज़ कोई भी शूट नहीं कर सकता है। कभी कभी मूड अच्छा भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो उस दिन मैं क्या करती हूँ, उस दिन मैं सिर्फ अच्छे से खाती पीती हूँ और अपने बेड में बैठ के रील स्क्रॉल करती हूँ। और उस दिन जब मैं रील स्क्रॉल वगैरह करती हूँ ना, तो मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे कल ये शूट करना है। तो जो आज का दिन वेस्ट हुआ है वो मैं कल कवर अप कर लूँगी। तो मैं कुछ इस तरह से करती हूँ। बाकी मैनेज तो क्या,
सबका एक करता है यार कि ठीक है आज नहीं करते कल कर लेंगे, तो ये तो होता है, ठीक है। इसके बाद आपकी रील्स इतनी स्मूथली एडिट होती है क्या? देखो, रील्स स्मूथली एडिट नहीं होती है, टाइम लगता है एडिट करने में, चाहे वो एक 15 सेकंड की रील हो, चाहे वो एक 15 मिनट का कोई व्लॉग हो। एडिट इजीली नहीं होता है। लोगों को लगता है कि कैमरे के पीछे लोग शूट कर रहे हैं और बस क्या करना है, शूट करना है, एडिट करना है और अपलोड करना है। नहीं होता है। कुछ शॉर्ट्स होते हैं जो एक बार में नहीं आते हैं, कुछ एक 15 सेकंड की रील को हमें इतना टाइम लग जाता है बनाने में, उसको एडिट करने में, तो ये काम इजी नहीं होता और स्मूथली तो कुछ हो ही नहीं पाता। जो लोगों को लगता है कि बहुत स्मूथली हो जाएगा, हम भी कर लेंगे, हर किसी से नहीं होता है भाई। करके देखो तो पता चलेगा कितना टाइम लगता है। और अगर हम एडिट की बात करें तो मैं InShot से एडिट करती हूँ, जो कि बहुत इजी है, फ्री ऐप है, हमें इफेक्ट और बहुत कुछ फ्री में मिल जाता है, तो उसके लिए हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ऐप भी अच्छा है। तो अगर किसी को एडिट करना है तो वो InShot से एडिट कर सकता है। बाकी VN है, कट कैप है, ऐसा कुछ ऐप है, उससे कर सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कभी किसी कमेंट या DM ने आपको हर्ट किया है? मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को हर्ट नहीं करता, क्योंकि अगर हम वीडियोस बना रहे हैं, अगर हम इंस्टाग्राम यूट्यूब पे एक्टिव हैं, पूरा पूरा टाइम कंटेंट शूट कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमें फेस करनी पड़ेगी। किसी लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा, तो हम उसमें से अगर 90% कमेंट्स अच्छे होंगे तो 10% कमेंट्स बुरे भी होंगे। अच्छे बुरे चलते हैं, तो तुम अच्छे की साइड देखो। 10 तो वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरों को भी कुछ नहीं करने देना, तो मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। पहले के टाइम पड़ता था जब मैंने स्टार्ट किया था, बट अब नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग का वो काम है बोलना। सो जस्ट चिल, हर्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है कि आप नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करती हो? देखो ही मत उस तरफ कि बेवकूफ़ है ये लोग जो बोलते हैं ना, नेगेटिव कमेंट करते हैं, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये क्या कर रही हो, टाइम वेस्ट मत करो, तो बकते रहो तुम लोग, तुम्हें क्यों बकना है? आई डोंट केयर। आते हैं मेरे पास भी कमेंट्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं आते, आते हैं, बट मैं इतना दिमाग में लेती नहीं हूँ। 1-2 मिनट में होता है कि मेरे दिमाग में चलता रहता है, फिर आता है नहीं, ये लोग खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम्हें कुछ करने नहीं दे रहे हैं, तो जस्ट इग्नोर करो ऐसे लोगों को। मैं सही बताऊँ तो माइंड करना ही नहीं चाहिए। ओहो, कुछ कर गया मेरी नोटबुक से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर फेवरेट डेस्टिनेशन। ओके, सो मेरी जो फेवरेट डेस्टिनेशन है वो मेरी है स्विट्ज़रलैंड। मेरे को ना बहुत, मेरा फेवरेट है ये, पता नहीं, मैंने कहीं देखा था इसको बचपन में, फ़ोटो में या फिर कहीं, तब से मेरे दिमाग में है कि मेरे को स्विट्ज़रलैंड जाना है और जाना ही जाना है। बस ये ठीक है। इसके बाद है कि व्हेन योर न्यू सीरीज ऑफ स्टाइल विद शब्दा विल कम। ओके गाइज, मैंने शूट करा हुआ है, एडिट करना बाकी है, मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं कुछ, मेरा करने का दिल नहीं कर रहा है, बट जल्दी आएगी, इसकी जल्दी जल्दी आएगी, जल्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज योर स्कूल लाइफ? का स्कूल लाइफ तो अच्छी थी, ठीक थी। एक सेकेंड, जब स्कूल में थे तब ऐसा लगता था कि स्कूल से निकल जाएं जल्दी, कॉलेज जाएं, बट नहीं, जो स्कूल लाइफ है ना, जो भी स्कूल में है वो उसे मिस ना करे, अच्छे से एंजॉय करे, क्योंकि वो एक लाइफ है ना जो कभी वापस नहीं आ सकती, कभी भी नहीं। और आज हम उस लाइफ को मिस करते हैं। और मेरी अच्छी थी, ठीक थी, ठीक कह सकते हैं, इतना कोई खास नहीं था, बट जो भी था अच्छा था, राइट। इसके बाद है कि क्वेश्चन नहीं है, हाँ क्वेश्चन ही है, नहीं क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल है कि वी वॉन्ट माही मोर इन योर वीडियोज़, और ये मुझे पता है, ये मेरी बहन ने लिखा है। ओके, सो माही को ही बोलो कि वो वीडियो में आए, क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं, अभी लास्ट पेपर बचा है उसका 11th क्लास का, 11th क्लास में है वो, और वो पेपर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं माही के साथ भी वीडियोस बनाऊंगी। ओके माही, ठीक है। इसके बाद है कि और ट्रिप कैसी थी? ये लास्ट मेरी ट्रिप अच्छी थी, आपको तो पता ही है अच्छी थी, यस।
ओके, सो है कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फेयर। मेरा सबसे बड़ा डर है जानवरों से। डॉग, कैट, किसी भी इंसेक्ट, सबसे मुझे को बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे सामने कोई पपी भी नहीं, पपी आ जाता ना मेरे को तब भी इतना डर लगता है, बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना अनलिमिटेड। वो मैं बहुत चीखती हूँ, बहुत बचाओ 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 करके चीखती हूँ मैं। ओके, इसके बाद मैं कह रही हूँ ना, मैं बहुत उल्टे सीधे मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं। ये कॉम्प्लीमेंट है कि आपकी स्टाइलिंग सेंस बहुत क्लासी है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। ओके, एक क्वेश्चन है कि क्या एक मस्ट नोन मेकअप हैक शेयर कर सकती हो जो सबके काम आए। ओके, सो मेकअप हैक ये है कि जब आप लोग अपना मेकअप करो तो उससे पहले थोड़ा सा अपने फेस पे आइज रब करो, उससे आपके पोर्स ओपन होंगे, ओपन होंगे, हाँ ठीक है। और अब जो आपकी फेस की पफीनेस है वो ठीक हो जाएगी, सो मेकअप इससे लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, तो ये एक बहुत अच्छा हैक है। इसके बाद है कोई एक सिंपल टिप जो किसी भी आउटफिट को इंस्टेंटली एलिगेंट बना सके। ओके, सो आप कोई भी आउटफिट पहनो, कुछ भी पहनो, बहुत सिंपल भी रखे वो, जैसे कि आपने बहुत कैजुअल रखा है, बट अगर उस पर आप एक भी ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हो, जैसे कोई भी एक ईयरिंग ऐड कर लिया, वॉच ऐड कर ली, या फिर एक पेंडेंट ऐड कर लिया, उससे आपकी जो आउटफिट का लुक होएगा ना वो ऐसे से ऐसे हो जाएगा। सो ये चीज़ बहुत याद रखना, वो एक कोई भी चीज़ हो सकती है, बैग हो, ईयरिंग हो, पेंडेंट हो, कुछ भी हो, उससे आपकी आउटफिट का जो लुक है ना वो ऐसे से एकदम से ऐसे हो जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छी टिप है, ठीक है। ओके, तुम हमेशा, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम हमेशा इतनी कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव कैसे रहती हो। ये भी मैं इसलिए रहती हूँ क्योंकि मुझे जो 90% कमेंट्स आते हैं वो अच्छे ही आते हैं, तो मुझे उससे एक कॉन्फिडेंस मिलता है। और कॉन्फिडेंट पॉजिटिव, अगर तुम ये वाला काम कर रहे हो तो तुम्हें पॉजिटिव रहना पड़ेगा ग्रो करने के लिए। नेगेटिविटी पे ध्यान दोगे तो तुम ग्रो ही नहीं कर पाओगे, तो मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सब पॉजिटिव रहो, ठीक है। अब ऐसा कुछ क्वेश्चंस बचा नहीं है मेरे को ज़्यादा लग रहा है। एक आया है, व्हाट इज़ योर स्किन केयर रूटीन। ओके, सो जो मेरा भी, मैं करंटली अभी स्किन केयर रूटीन यूज़ कर रही हूँ वो है, मैं अपना फेस वॉश, फेस क्लेंस करने को यूज़ करती हूँ, उसके बाद अपना डॉट एंड की का टोनर यूज़ करती हूँ स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, फिर अपना एक प्लम का विटामिन सी सीरम स्किन को ब्राइटन करने के लिए, और उसके बाद मैं डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। और मैं अभी घर पे हूँ कुछ टाइम से, तो मैं सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं मॉइस्चराइज़र ही बहुत सारा लगा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं ट्रिप पर गई थी तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी, बहुत ज़्यादा वाइट पैचेस होने लगे थे, तो मैं भी भर भर के मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। तो ये है मेरा करंट स्किन केयर। बाकी मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ उसके ऊपर, ऑब्वियसली बात है सनस्क्रीन तो मस्ट है, कहीं तुम बाहर जाओ या घर पे भी सनस्क्रीन तो मस्ट है। और लिप बाम, मैंने अभी लिपस्टिक को अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं ब्लश यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा स्किन केयर है अभी का। और इसके बाद सारे क्वेश्चंस हो गए हैं गाइस, सब हो गए। ओके, सो गाइस एक लास्ट क्वेश्चन है एक नॉन ग्रीसी सनस्क्रीन जो वाइट कास्ट ना दे। वाइट कास्ट ना दे, सबसे बेस्ट सनस्क्रीन है इस चीज़ के लिए मिनिमलिस्ट की, जो कि मैंने बीच में यूज़ करी थी। बहुत ज़्यादा स्वेट आ गया, इतनी गर्मी हो रही है। हाँ, तो मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन सबसे बेस्ट है अगर हमें नॉन ग्रीसी चाहिए तो। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, एंड आई होप आप लोगों के स्किन केयर से रिलेटेड या फिर किसी चीज़ से भी रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को मिल गए होंगे। आई होप यू लाइक इट। और अगर कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, बाकी सब्सक्राइब कर लेना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।